अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 जो है हमारा रेडिकल एंड रेडिकेंट्स के बारे में कि रेडिकल क्या होता है एंड रेडिकेंट क्या होता है। ठीक है, अब मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, रूट में लिखा हो स्क्वायर रूट ए और उसके बाहर कोई भी पावर लिखी हो। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट है तो फिर तो यहाँ पर 2 नहीं लिखा होता, लेकिन अगर क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो या कोई और फिफ्थ रूट हो, सिक्स्थ रूट हो, जो भी रूट हो तो वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये nth रूट है a का, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि रूट ऑफ n और a है, ठीक है, इक्वल होता है a 1/n के, यानी इस रूट की वैल्यू अब क्या है 1/n है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें n क्या होता है, a क्या होता है एंड रूट क्या चीज़ है। ठीक है, n ये जो आपको बाहर नज़र आ रहा है n इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। इंडेक्स यानी ये जो बाहर पावर होती है दैट इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। अब रेडिकल क्या होता है, ए ये जो अंदर लिखा जाता है जो भी टर्म हो इसमें, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिसका भी रूट हो, अंदर जो लिखा जाता है वो आपके पास कहलाता है रेडिकेंड। ठीक है, और ये जो सिंबल आप देख रही हैं, रूट का सिंबल यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द रेडिकल सिंबल। ठीक है, अब पूरा ये जो फॉर्म है, ये जो रूट की फॉर्म है, अब इस रूट की फॉर्म को क्या बोलते हैं, इज़ द रेडिकल फॉर्म। ठीक है, फिर इस रूट को हटा के जब हम इसकी वैल्यू ऊपर डाल देते हैं तो तब इसको कहते हैं दैट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें इफ़ n इक्वल 2 यानी अगर n की जगह यहाँ पर 2 लिखा होता है देन इट बिकम्स अ स्क्वायर रूट, तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। एंड इन दिस केस वी सिंपली राइट स्क्वायर रूट a, यानी अगर n आपके पास 2 होता तो फिर हम यहाँ पर 2 नहीं लिखते, रूट में ज़रूरी नहीं है कि 2 मेंशन हो। ये देखिए, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर रूट a यानी 2 ये लिखने की बजाय हम इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट को। सो इफ़ n इज़ नॉट गिवन इट विल बी टेकन एज 2। अगर हमें n गिवन ना हो, यानी n हमें पता ना हो कि 3 है, 4 है, जो भी है वो हमें ना पता हो, तो हमें जब पता नहीं होगा तो हमें पता है कि वो 2 होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, हम इसको इस तरह मेंशन करेंगे, इफ़ n इज़ 3 देन इट इज़ कॉल्ड द क्यूब रूट। अगर n आपके पास 3 दिया हुआ हो तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये क्यूब रूट है। ठीक है, फिर उसको हम ऐसे मेंशन करते हैं, किसी भी चीज़, किसी भी डिजिट का जो है वो क्यूब रूट, तो क्यूब को इस तरह मेंशन किया जाता है। इफ़ n इज़ इक्वल टू 4 देन इट इज़ कॉल्ड फोर्थ रूट, तो उसको फोर्थ रूट बोलते हैं, उसको ऐसे मेंशन किया जाता है। देखिए, कोई भी अंदर टर्म और उसके बाहर 4 लिखा हो तो ये फोर्थ रूट होता है, एंड सो ऑन। ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द रेडिकल फॉर्म, यानी ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म इसलिए क्योंकि इसमें इंडेक्स भी आ रहा है, इसमें रूट भी आ रहा है और डिजिट लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो फिर हम इसका रूट हटा के उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें रेडिकल फॉर्म में देखें तो ये इस n जो है दैट इज़ द इंडेक्स एंड a इज़ कॉल्ड द रेडिकेंड, और ये जो रूट का सिंबल नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द रेडिकल सिंबल। ठीक है, अगर हम एक्सपोनेंशियल देखें, अब रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में, अब ये फॉर्म जो है जब आपके पास रूट की फॉर्म में हो तो हम उसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म, और जब हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो ये रूट जो है ना, ये रूट में हमेशा जो बाहर वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा 1/, की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगर n गिवन है तो 1/n, अगर यहाँ 3 गिवन है तो हम लिखेंगे 1/3, अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो हम लिखेंगे 1/4, अगर 5 लिखा है तो हम लिखेंगे 1/5 एंड सो ऑन। तो ये फॉर्म जब आप रूट की फॉर्म आप नज़र आ रही है आपको, ये रेडिकल फॉर्म होती है, और जो आपके पास रेडिकल से कन्वर्ट होके इंडेक्स को हम बाहर शो कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 1/, की फॉर्म में जब शो हो जाए तो तब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 2.3 में, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन है, 3 के 3 मैं आपको करवाऊंगी। अब देखिए,
देखने से भी पता चल रहा है कि ये जो बाहर ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है, रेडिकल फॉर्म है। अब इसमें हमने सिर्फ बताना है कि इंडेक्स कौन सा है, रेडिकेंट कौन सा है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि जो रूट लगा होता है, ये रूट आपका क्या कहलाता है, इसके बाहर की जो वैल्यू होती है दैट इज़ इंडेक्स, और अंदर जो टर्म लिखी होती है दैट इज़ कॉल्ड द रेडिकेंट। अब ये वाला जो रूट लगा हुआ है इसके बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, एन की जगह कोई वैल्यू नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर एन कुछ भी ना हो तो हम 2 लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर से ही जाहिर है कि 2 आएगा आपके पास। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 11 स्क्वायर रूट 11 बाई वाई। अब इसमें इंडेक्स और रेडिकेंट कौन सा है, इंडेक्स आपके पास ये रूट जो है वो किसकी फॉर्म में, 2, तो आप लिखेंगी आपके पास स्क्वायर रूट यानी n आपके पास 2 है तो दैट इज़ द इंडेक्स, और रेडिकेंट आपके पास क्या है 11 बाई वाई। फिर नेक्स्ट में देखिए उन्होंने 3 दिया हुआ है, तो इट्स मीन के 3 इज़ द इंडेक्स एंड 13 डिवाइड बाई 3x इज़ द रेडिकेंट। इसमें a b स्क्वायर जो है वो आपके पास रेडिकेंट है, और ये जो बाहर 5 लगा हुआ है दैट इज़ द इंडेक्स। इसमें सिर्फ आपने ये शो करके बताना है कि इंडेक्स कौन सा है और रेडिकेंट कौन सा है, चेंज नहीं करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज नहीं करना। वो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2, रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड साथ में ये भी लिखा हुआ है कि डू नॉट सिंप्लीफाई, यानी सिंप्लीफाई नहीं करना, डायरेक्ट सिर्फ आपने उसको चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगी, 3 से मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है पार्ट 3 इसका, क्यूब रूट 8। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगी, देखिए रूट की वैल्यू क्या दी हुई है, n3 दिया हुआ है, तो रूट जब हटेगा तो आपको मैंने कहा है ना कि ये वाली वैल्यू 1 बाई की फॉर्म में आएगी, तो 1/3, और क्यूब रूट किस चीज़ का है, 8 का है। बस सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है। अब इसी तरह ये nth रूट है q का, तो q एज इट इज़ आएगा, और ये स्क्वायर रूट जब हट जाएगा इसकी जगह आपके पास 1/n आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखिए तो 5 - 6a स्क्वायर का अपना भी क्यूब है और बाहर उसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, तो ये जो अपना क्यूब और स्क्वायर है वो तो अंदर ब्रैकेट में रहेगा, और रूट को हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया मैंने, 1/2 कर दिया, ठीक है। अब ये वाला 3 इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 2, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है क्यूब रूट -64। अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा, और -64 एज इट इज़ आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 6, और इसी का डू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने खुद करना है 2.3 एक्सरसाइज का। ओके, थैंक यू गर्ल्स।